हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक ना मेरे पास आज कॉल आया था, ठीक है, शायद नाइजीरिया से था। एक सब्सक्राइबर है मेरे, आई होप वो मेरी बात सुन रहे होंगे तो कमेंट कर देना। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी थी कि सर यहाँ पे ज़्यादा हिंदी का ही माहौल है, मतलब आसपास जो मेरे लोग हैं वो मोस्टली इंडिया से हैं, तो मुझे ना वो प्रैक्टिस मेरी नहीं हो पाती है, तो काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। और जबकि मैं आपकी वीडियोज़ देखता हूँ, वहाँ से सीखने की कोशिश करता हूँ, तो आप कोई टिप देना चाहेंगे इस चीज़ के लिए? तो मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया हुआ है ऑलरेडी कि सबसे आसान तरीके जो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश सीखने के, अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के। देखिए, एक तो है कि आप सीखते हुए चलो और भूलते हुए चलो, ये सबसे कॉमन चीज़ है। सबसे कॉमन है कि मैंने आज कोई चीज़ सिखाई, आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप उस चीज़ को, थोड़े दिनों के बाद अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो आपको क्या करना है, सब चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करनी है। अगर आपको दिन में 10 चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, उन 10 चीज़ों को लिख के रखो। रोज़ 10 चीज़ें मिल रही है, 10 चीज़ों को रोज़ लिखते रहो। उन 10 चीज़ों में से कोई भी एक या दो चीज़ पकड़ो और रोज़ उनको 10-10 बार इंटेंशनली बोलो, अपनी बातों में यूज़ करो। मेल पे, व्हाट्सएप पे, कॉल पे, मैसेज में, कैसे भी उन चीज़ों को यूज़ करो। तो यहाँ से इस तरीके से आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी, आपकी जो वोकैब है वो इम्प्रूव होती है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होता है। तो आज पहले सेंटेंस से वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है, मैं एक व्यक्ति के रूप में बहुत महत्वाकांक्षी हूं। दो तरीके से सेंटेंस बन सकता है, ठीक है। सेंटेंस ये बनेगा कैसे, मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं एक व्यक्ति के रूप में, ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनेगा, ठीक। सो पहला जो बनाया मैंने कि मैं बहुत महत्वाकांक्षी हूं, ये सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर। सो फॉर्मूला क्या होता है, किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो किसकी बात चल रही है, मैं की, आई, ठीक है। मेन वर्ड आएगा एम, और मैं क्या हूँ, बहुत महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब जिसकी बहुत सारी कुछ करना होता है ज़िंदगी में, बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, ठीक है। सो उसको हम बोलते हैं एम्बिशियस पर्सन, महत्वाकांक्षी इंसान। सो आई एम वेरी एम्बिशियस, किसकी बात करें, आएगी, फिर मेन वर्ड एम, क्या हूं मैं, बहुत महत्वाकांक्षी। सो वेरी एम्बिशियस। अब जो दूसरा बचा, एक व्यक्ति के रूप में, अब इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं एज अ, ठीक है। जैसे एज अ टीचर मैं ऐसा इंसान हुई, फिर इस तरीके से एज अ टीचर आई शुड नॉट डू दिस। एक टीचर होते हुए, एक टीचर के रूप में मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उस टर्म के लिए हम एज अ का यूज़ करते हैं। सो आई एम वेरी एम्बिशियस एज अ पर्सन, ठीक है। एज अ पर्सन आपको ज़्यादा मिलेगा, एज अ टीचर ही इज़ वेरी गुड, कि एक टीचर के रूप में तो वो बहुत अच्छे हैं, बट एज अ पर्सन आई डोंट नो, लेकिन इंसान कैसे वो मुझे नहीं पता। इस तरह से चीज़ें यूज़ होती हैं। सो एक व्यक्ति के रूप में बहुत महत्वाकांक्षी हूँ, सो आई एम वेरी एम्बिशियस एज अ पर्सन। मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ, जैसे हम हिंदी में बोल देते हैं ना कि भाई मैं ना यहाँ पहुंचना चाहता हूँ, एकदम ऊपर पहुंचना चाहता हूँ मैं वहां, ये इस तरीके की चीज़ है। सो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। ता है, ती है, तू है वाला आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और सिंपल है। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का फॉर्मूला रहेगा, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डू, और एक्शन क्या है यहाँ पे, चाहना, मतलब वांट टू। सो आई डू वांट टू आएगा, सिंपल है तो डू छुपा, वांट के अंदर कोई चेंज नहीं आया। सो आई वांट टू, मैं चाहती हूँ क्या, वहां पहुंचना। अब यहाँ पे इस चीज के लिए हम टू रीच देयर, आई वांट टू रीच देयर, इस चीज का भी यूज कर सकते हैं, गेट का भी यूज कर सकते हैं, आई वांट टू गेट देयर, ठीक है। आई वांट टू टेक माई सेल्फ देयर, ठीक है। और सबसे सिंपल है बी, कि मैं वहां होना चाहती हूँ, उस टर्म में, ठीक है। सो आई वांट टू बी देयर, ठीक। सो मैं वहां पहुंचना चाहती हूं, इस तरीके से हम बी का भी यूज करते थे, ठीक है। सो मैं वहां पहुंचना चाहती हूँ, आई वांट टू बी देयर, और मुझे पता है कि मुझ में वो है, मतलब जो चीज़ चाहिए होती है मुझ में वो है, इस तरीके से। तो दो सेंटेंस है, मुझे पता है कि मुझ में वो है, ठीक। दोनों को ध्यान से समझना। तो पहला जो है, मुझे पता है, ये सेंटेंस तो सिंपल है, आई नो। ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे पता है मतलब मैं जानती हूँ, आई डू नो, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डू छुपा, नो में कोई चेंज नहीं आया, आई नो, मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि मुझ में वो है। अब इस की के लिए आप चाहो तो दैट लगा सकते हो, चाहो तो इग्नोर कर दो, मुझ में वो है। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस में आप देखो, ये सेंटेंस होते हैं कि मुझे कुछ है, मेरे पास कुछ है। मैंने कई बार बताया हुआ है, ये सेंटेंस इंडेफिनिट की फॉर्म में बनते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्शन होता है हमारा हैव, ठीक है। ये बहुत ही छोटा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जैसे आई हैव फीवर, मुझे बुखार है, तो मुझे कुछ है या फिर मुझ में कुछ है, जो यहाँ पे कह रहे हैं मुझ में वो है। तो ये सेंटेंस बनाएगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और यहाँ पे एक्शन है हैव, ठीक है। सो डूअर कौन है, मुझ में, सो आई, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, और फिर लगा हमारा हैव,
एक्शन। सो आई डू हैव, डू छुपा हैव में कोई चीज नहीं है, आई हैव मुझ में है क्या वो, सो आई हैव इट। ठीक है, अब जो इन मी का सेंस है ये मुझ में के लिए है। ठीक है, मतलब मैं अपने पास वो चीज़ रखती हूँ, मेरे अंदर वो चीज़ है, सो आई हैव इट इन मी, आई हैव इट इन मी। इस तरह से सेंटेंस बना। अगर देखो यहाँ पे आई की जगह ही होता या शी होता या फिर कोई सिंगुलर टर्म होती, तो यहाँ पे क्या होता, ही डज हैव, तो जो डज है ना वो छुपता हैव में और वो हैज़ बन जाता। तो ये हैज़ हैव वाले सेंटेंस नहीं होते हैं, ये होते प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट ही हैं, लेकिन इनमें हैव के अंदर चेंजेस आते हैं। डज छुपेगा तो हैज़ बन जाएगा, अगर नेगेटिव बनाओगे सो ही डज नॉट हैव आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डज बाहर आ चुका है। पैसिव पास्ट की बात करेंगे तो हैव के अंदर डिड छुपेगा और वो हैड बन जाएगा। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस बना, और मुझे पता है कि मुझ में वो है, एंड आई नो आई हैव इट इन मी। और मुझे पता है कि मुझ में और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। ठीक है, अब देखो पहला तो है और मुझे पता है, सिंपल है पहले वाले की तरह ही, एंड आई नो, और मुझे पता है एंड आई नो, अब की के लिए दैट लगा दिया, मुझ में और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है। ठीक है, ये सेंटेंस फिर वही प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म में बनेगा, क्योंकि क्षमता है की बात चलिए, प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की टर्म में चलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्शन क्या होगा, हैव। ठीक है, ये चीज समझ लेना। सो फॉर्मूला क्या रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है, मुझ में, आई। ठीक है, मेन वर्ड लगा डू। ठीक, एक्शन क्या लगेगा, हैव। डू छुपा है हैव में, कोई चीज नहीं है, आई हैव मुझ में है क्या, आई हैव द पोटेंशियल टू डू अ लॉट मोर। ठीक है, इन मी लगा सकते हो एंड में, विद इन मी भी लगा सकते हो, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता। ठीक, सो अगर मैं बात करूं कि भाई वो ये चीज़ नहीं कर सकता, उसमें इतना पोटेंशियल नहीं है, मतलब उसमें इतनी क्षमता नहीं है, राइट, इस तरह से। ठीक है, अगर मैं जैसे बात करूं कि भाई चाइना के जो फ़ोन है ना, उनमें इतनी पोटेंशियल नहीं है कि वो एप्पल के फ़ोन को बीट कर सकें, उनमें उतनी क्षमता नहीं है, इस तरीके से बात चलती है। और मुझे पता है कि मुझ में और भी बहुत कुछ करने की क्षमता है, एंड आई नो दैट आई हैव द पोटेंशियल, मुझ में क्षमता है, टू डू अ लॉट मोर, टू डू अदर थिंग्स, टू डू अ लॉट मोर। ठीक है, टू डू मोर देन दिस, कई सारी टर्म्स इसमें लग सकती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। मुझे अलग अलग तरह के रोल करने का बहुत मन करता है। अब यहाँ पे एक वर्ड आप देखेंगे, क्रेव। ठीक है, अब एक चीज होती है ना, जैसे किसी चीज को एक तो मन करना है, आई वॉन्ट टू, आई फील लाइक, ऐसी चीज को आप यूज करते हैं, और यहाँ पे मन करता है आई लाइक डूइंग, इस तरह से भी हो सकता है कि अलग अलग चीजें करने का बहुत मन करता है, कि आई लाइक टू परफॉर्म, आई लाइक डूइंग न्यू थिंग्स, वैरायटी ऑफ द थिंग्स, वैरायटी ऑफ रोल्स, कई सारी चीजें बन सकती है। लेकिन अब ध्यान से समझना, एक चीज होती है क्रेव। क्रेव का मतलब होता है, जैसे कई बार कुछ हमारा खाने का मन करता है ना, जैसे सर्दियों में भी कई बार से आइसक्रीम खाने का मन करता है, सो वो जो एक लाला क्या बोलते हैं उसको, ललक, ठीक है, वो जो होती है, तो उस चीज़ के लिए टर्म होता है हमारे पास क्रेव, कि यार आइसक्रीम की क्रेविंग हो रही है, इस तरह से हम चीज़ का यूज़ करते हैं। सो मुझे अलग अलग तरह के रोल करने का बहुत मन करता है, तो यहाँ पे जो एक्शन है ना वो है मन करना, उसके लिए मैं यूज़ करूँगा क्रेव। ठीक, तो कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला, डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन है क्रेव। ठीक है, सो डू छुपा क्रेव में, और वो क्रेव में कोई चेंज नहीं है। सो आई क्रेव मतलब मेरा मन करता है क्या, आई क्रेव टू परफॉर्म, मेरा परफॉर्म करने का मन करता है। ठीक है, क्या परफॉर्म करने का मन है, इन वैरायटी ऑफ रोल्स, आई क्रेव टू परफॉर्म इन वैरायटी ऑफ रोल्स, मेरा अलग अलग जो रोल है, ठीक है, उनको अलग अलग जो किरदार है उनको करने का बहुत मन करता है। ठीक है, इस तरह से बनेगा। परफॉर्म की जगह आप डू भी लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है। आई क्रेव टू डू इन वैरायटी ऑफ रोल्स। ठीक है, आई क्रेव टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स, ये अलग अलग तरीके से बन सकता है। एक समय था जब मैंने मुंबई जाने और फिल्मों के लिए प्रयास करने के बारे में सोचा। देखिए पहला जो सेंटेंस है, एक समय था, अब ये जो सेंटेंस है इतना सा, इसको ध्यान से समझना, किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, प्रेजेंस की बात चल रही है, कि कुछ था या फिर कुछ है। अगर ऐसा सेंटेंस हो, मैंने कई बार बताई हुई है, हम ऐसे सेंटेंस को बनाते हैं देयर से। ठीक है, देयर से बनाएंगे, और देयर के तुरंत बाद अगर प्रेजेंट की बात चली तो इज एम आर, पास्ट की बात चली तो वॉज वर। ठीक है, तो ऐसे टर्म यूज होंगी। सो यहाँ पे पास्ट की बात चली है, सो देयर वॉज क्या था, एक समय, देयर वॉज अ टाइम भी हम यूज कर सकते हैं, देयर वॉज अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट था। पॉइंट जो हो गया ना, ये थोड़ी कैजुअल टर्म हो गई।
ठीक है, जो टाइम है वो थोड़ा सा फॉर्मल टर्म लेकर चलता है। सो देयर वॉज अ पॉइंट, एक पॉइंट था, एक समय था, ठीक है, इतना बना, जब मैंने मुंबई जाने और फिल्मों के प्रयास करने के बारे में सोचा। अब इस जब के लिए हम वैन लगाएंगे, साइड में रख देंगे, सेंटेंस पकड़ते हैं डूअर से। मैंने मुंबई जाने और फिल्मों के लिए प्रयास करने के बारे में सोचा। सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ना ही एक्शन नेगेटिव है, ना ही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन। डूअर कौन है? मैं, ठीक है, मैंने जाने के लिए सोचा था ना, डूअर है मैं, आई। फिर यहाँ पे लगेगा हमारा मेन वर्ड डिड। एक्शन क्या है यहाँ पे? सोचना, थिंक। अब डिड छुपाए थिंक के अंदर, वो क्या बन गया? थॉट। आई थॉट, मैंने सोचा, किस चीज का? ऑफ गोइंग टू मुंबई, मुंबई जाने के बारे में। अब यहाँ पे गो के अंदर आईएनजी क्यों लगा हुआ है? ना नी ने वाला सेंस आ रहा है कि मुंबई जाने, ऑफ गोइंग टू मुंबई, और प्रयास करने, एंड ट्राइंग फॉर फिल्म्स, ठीक है, फिल्मों के लिए प्रयास करने, एंड ट्राइंग फॉर फिल्म्स। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे भी नानी ने वाला सेंस मिले ना आपको, तो वहाँ पे आप आईएनजी लगाएंगे। जैसे मैं बोल दूँ भाई खेलना जो है वो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, सो प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। एक तो हो गया कि स्पोर्ट्स, कि स्पोर्ट अच्छी चीज़ है, वो तो एक अलग हो गया। अगर नानी ने वाला सेंस मैंने लगा दिया कि यार मुझे ज़्यादा देर तक सोना अच्छा नहीं लगता, सो आई डोंट लाइक स्लीपिंग फॉर लेट, इस तरह से, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस बना, एक समय था जब मैंने मुंबई जाने और फिल्मों के लिए प्रयास करने के बारे में सोचा। देयर वॉज अ पॉइंट व्हेन आई थॉट ऑफ गोइंग टू मुंबई एंड ट्राइंग फॉर फिल्म्स। और कुछ रिश्तेदार और दोस्त थे जो ऐसे थे कि, ये पूरा सेंटेंस नहीं हुआ है इसलिए डॉट डॉट मैंने लगा दिया है, पूरा सेंटेंस बनेगा। और कुछ रिश्तेदार और दोस्त ऐसे थे, और दोस्त थे जो ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ये बहुत बड़ा सपना है, इस तरह से सेंटेंस है। तो अब ध्यान से समझना इसको भी। कुछ रिश्तेदार और दोस्त ऐसे थे, अब ये क्या सेंटेंस है? फिर वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि किसी चीज़ की प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, कि कुछ था, कोई था, इस तरह से। सो देयर से शुरू करेंगे ये सेंटेंस भी, देयर। अब यहाँ पर रिश्तेदार और दोस्त प्लूरल टर्म है, पास्ट की बात चलिए तो वॉज वर का यूज होता है। प्लूरल टर्म में क्या यूज होगा हमारा? वर। देयर वर कुछ रिश्तेदार, सम का यूज कर सकते हो या फ्यू का यूज कर सकते हो, कपल ऑफ भी यूज कर सकते हो। देयर वर फ्यू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, ठीक है, कुछ रिश्तेदार और दोस्त थे जो ऐसे थे कि, अब इस जो के लिए क्या लगाएंगे हम? हु, क्योंकि यहाँ पे इंसान की बात चल रही है। हु वर लाइक, अब मैंने चीज बताई हुई है, आई वॉज लाइक, दे वर लाइक, ये जो टर्म होती है, ये इसका कोई सेंस वैसे कुछ नहीं बनता है। सिर्फ हम जैसे हिंदी बोलते हैं ना, मैं ऐसा था कि मतलब पागल ही हो गया था, ठीक है, वो ऐसा था कि अभी मार देगा उसको। तो जहाँ पे हम ये बोलते हैं ना, वो ऐसा था कि, मैं ऐसा था कि, ठीक। सो इसका कुछ वैसे कोई मीनिंग नहीं है, सेम इंग्लिश में भी होता है, आई वॉज लाइक, दे वर लाइक, इस तरह से, ठीक है। सो वो ऐसे थे कि अब यहाँ पे जो की बात चल रही है, तो यहाँ पे हु वर लाइक, ठीक है, जो ऐसे थे कि, हु वर लाइक। तो पूरा सेंटेंस बना, और कुछ रिश्तेदार और दोस्त ऐसे थे, दोस्त थे जो ऐसे थे कि, एंड देयर वर फ्यू रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स हु वर लाइक, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता का मतलब, लगना यहाँ पे कैसे है? सोच के लगना है ना। सो यहाँ पे एक्शन जो होगा वो हमारा थिंक है। सेंटेंस कौन सा है? मुझे नहीं लगता है, ठीक है। सो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है? मैं, आई, फिर मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ लगा नॉट। अब एक्शन क्या है? लगना, मतलब सोच के, आई डू नॉट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा। अब ये सेंटेंस जो है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का, राइट, कि इट विल वर्क, ऐसे बन जाएगा ये सेंटेंस कि किसकी बात कर रहे हैं, मतलब डूअर कौन है? ये, इट, फिर मेन वर्ड लगेगा विल, एक्शन क्या है? काम करना, वर्क, इट विल वर्क। एक तो तरीका ये हो गया, बिल्कुल सही है ये भी। दूसरा मैंने बताया हुआ है, फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंसेस का बहुत ही अच्छा हमारे पास ऑल्टरनेटिव है, एक ऑल्टरनेट है हमारे पास, इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, समझ गए। तो यहां पे हमने वही यूज किया, इट इज गोइंग टू वर्क, तो विल की जगह मैंने, सिंगुलर टर्म है तो इज गोइंग टू लगा दिया, ठीक है। इट इज गोइंग टू वर्क, अब गोइंग टू को कंप्रेस करके गोना लिखा हुआ है, ठीक है। सो आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, मुझे नहीं लगता कि यह काम करेगा, ये बहुत बड़ा सपना है,
ठीक है, ये बहुत बड़ा सपना है। ये सेंटेंस जो है ये है आपका सिंपल प्रेजेंट, इसके अंदर कुछ एक्शन ही नहीं है। तो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो ये बहुत बड़ा सपना है, बात करें हम ये की। सो इट, मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है, बहुत बड़ा सपना, टू बिगर ड्रीम। अब यहाँ पे ना जो कृति ने बोला है, इसने टू बिगर ही बोला है, लेकिन टू बिगर लगाना जरूरी नहीं था, टू बिग लगाते तो वो ज़्यादा सही लगता। ठीक है, बिगर का सेंस अब तब लेकर चलते हैं जब हम कुछ कुछ कंपेयर कर रहे हो, राइट। लेकिन यहाँ पे इतना मुझे खास नहीं लगा बिगर का यूज। अगर यहाँ पे इट्स टू बिग ड्रीम ये होता तो भी अच्छा लगता, लेकिन जो बोला है मैंने तो वो बताया है। ग्रामेटिकली भी ठीक है, थोड़ा एक्सेप्टेबल भी है, लेकिन अच्छा साउंड नहीं करता। ठीक है, सो मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ये बहुत बड़ा सपना है। आई डोंट थिंक इट्स गोना वर्क, इट्स टू बिगर ड्रीम। नेक्स्ट है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो बात चल रही है ना, ये उन लोगों की ही बात चल रही है कि जो ऐसे थे कि मुझे नहीं लगता कि ये काम करेगा, ये बहुत बड़ा सपना है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो ये उन्हीं की बात चल रही है, ये कृति के वर्ड्स नहीं है, ये बस बता रही है कि वो लोगों ने ये बोला था। सो फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है। ये सेंटेंस कौन सा है, बिना एक्शन का है, सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड फिर नॉट, अब वो क्या नहीं है। ठीक है, सो किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री, मेन वर्ड लगेगा इज क्योंकि सिंगुलर टर्म है, उसके साथ नॉट, अब वो क्या नहीं है, अच्छी, गुड। सो फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट गुड, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं। सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस। ठीक है, ना ही नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला सिंपल रहेगा, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। अब यहाँ पे डूअर क्या है, बहुत से लोग, अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है, या टू मैनी पीपल। ठीक है, टू मैनी पीपल, यहाँ पे मेरा डूअर है, फिर लगेगा मेन वर्ड, प्लूरल टर्म है तो क्या लगेगी, आर, मेन वर्ड। ठीक है, सो टू मैनी पीपल आर, अब वो क्या कर रहे हैं, संघर्ष। संघर्ष को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रगल। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो यहाँ पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, स्ट्रगलिंग। ठीक, सो पूरा सेंटेंस बना, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, बहुत से लोग संघर्ष कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट गुड, टू मैनी पीपल आर स्ट्रगलिंग। फिल्म इंडस्ट्री बहुत खराब है। ठीक है, ये सेंटेंस भी कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट का है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, सो फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मेन वर्ड इज, वो क्या है, बहुत खराब, वेरी बैड। ठीक है, सो फिल्म इंडस्ट्री इज वेरी बैड। तुम्हारी जल्दी शादी नहीं होगी, ये सेंटेंस कई तरीके से बन सकता है। ठीक है, यू विल नॉट गेट मैरिड सून, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा होता है यू वोंट बी मैरिड सून। अब ये मैं दोनों तरीके से आपको मतलब क्लियर करता हूँ ये है क्या। ठीक है, सो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया। फ्यूचर इंडेफिनिट है, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। सो डूअर कौन है, तुम्हारी, तो तुम, मेन वर्ड लगा विल, नॉट उसके बाद लगा, विल नॉट को मर्ज करके वोंट बन गया। ठीक है, यू विल नॉट। अब यहाँ पे एक्शन क्या है, शादी होना, राइट, शादी होना। अब इस चीज में यहाँ पे कई तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो तरीका हो गया यू विल नॉट गेट मैरिड। ठीक है, मतलब एक कंडीशन के अंदर चेंज होने वाली बात चल रही है यहाँ पे। ठीक है, कि तुम इस कंडीशन में नहीं पहुंचोगी, शादी कोई एक्शन है ही नहीं। ठीक है, आई एम मैरिंग, ये गलत है, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। तो या तो गेट का यूज करो। फ्यूचर के लिए जब हम यूज करते हैं तो गेट और बी दोनों का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, ठीक है, तो फ्यूचर की एक बात चल रही है यहाँ पे। सो यू वोंट बी मैरिड सून, तो बी का यूज हो सकता है यहाँ पे और गेट का यूज हो सकता है। आई विल नॉट बी अ डॉक्टर इफ आई डोंट स्टडी मच, मतलब मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा अगर मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता हूँ तो। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सो तुम्हारी जल्दी शादी नहीं होगी, यू विल नॉट बी मैरिड सून। तो मैरी की फॉर्म जब चेंज करा, मैरिड, मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा, राइट। तो मैरिड का मतलब हो गया शादीशुदा। मैरिज का मतलब होता है एक फंक्शन, सिर्फ शादी। मैरी का और मैरिज का मतलब सेम है, लेकिन जब बात आती है मैरिड की तो मैरिड का मतलब होता है शादीशुदा। और अगर मैं बोल रहा हूँ आई एम गेटिंग मैरिड तो मतलब मेरी शादी हो रही है, मतलब मैं शादीशुदा हो रहा हूँ, राइट। तो मतलब वो भी कॉन्टिन्यूटी में है। और यहाँ पे जब मैंने बोला यू वोंट बी मैरिड तो तुम शादीशुदा नहीं होगी सून, तो मतलब तुम्हारी जल्दी शादी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी। इस चीज़ के ऊपर भी मेरे पास कई बार कमेंट आ चुका है। मैंने जब भी मेरे पास ऐसा कोई सेंटेंस आता है मैं हमेशा उसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है। अब ऐसी बातें मतलब थिंग्स लाइक दैट, सिंपल है, थिंग्स लाइक दैट, ऐसी बात है। ऐसी चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं लाइक, ठीक है, और बातों के लिए हम यूज़ कर देते हैं थिंग का। ठीक है, ठीक, सो लाइक दैट मतलब ऐसी चीज़ है।
ठीक है। अब यहाँ पे बात है थिंग्स लाइक दैट, टॉक्स लाइक दैट, ये भी आप लगा सकते हो, टॉक्स लाइक दैट, वर्ड्स लाइक दैट, ठीक है, ऐसा। सो थिंग्स लाइक दैट ऐसी बात है, मैंने बहुत सुनी है। अब ये जो सेंटेंस है मैंने बहुत सुनी है, आ है, ई है, ये है, जो सेंस ये आता है ये आपको प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस देता है। जैसे कि ऐसी बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ, तो ये वो वाला सेंस लेकर चलेगा। सो ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, मैं सुन चुकी हूँ ना, सो आई, उसके साथ मेन वर्ड क्या लगेगा, हैज़ और हैव लगते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, तो आई के साथ लगेगा हैव, आई हैव। अब क्या है, सुनना, यहाँ पे एक्शन है, सो मतलब हेयर, हेयर की थर्ड फॉर्म लगेगी हर्ड, सो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ दैट, मतलब ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सुनी है। सो थिंग्स लाइक दैट, ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सुनी है, आई हैव हर्ड अ लॉट। अब यहाँ पे अ लॉट पे भी आप खत्म कर सकते थे, लेकिन जो इसने कृति ने बोला है अ लॉट ऑफ दैट, तो ये उस सेंस के अंदर ही मर्ज हो जाएगा। सो ऐसी बातें मैंने बहुत सुनी है, थिंग्स लाइक दैट, आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ दैट, ठीक है। अ लॉट ऑफ दैट को हटा सकते हो, थिंग्स लाइक दैट, आई हैव हर्ड अ लॉट, ये भी सेंटेंस सही है। आई हैव हर्ड अ लॉट थिंग्स लाइक दैट, ये भी सेंटेंस सही है, ठीक है। और अब वही लोग मुझसे बात करते हैं जैसे उन्हें सच में मुझ पर गर्व है, समझ रहे हो। तो यही जो सेंटेंस है ये आपका दो सेंटेंस हैं, दोनों ही आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट की फॉर्म में है। अब वही लोग मुझसे बात करते हैं, अब देखो इसमें और अब इस चीज के लिए एंड नाउ लगाते हैं और साइड में रख देते हैं, ठीक है। अब सेंटेंस पकड़ते हैं, वही लोग मुझसे बात करते हैं। सो वही लोग का मतलब यहां पे है द सेम पीपल, ठीक है। तो यहां पे जो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फॉर्मेशन आएगी यहां पे, सो डूअर यहां पे होगा वही लोग, द सेम पीपल, ठीक है। डूअर हुआ हमारा द सेम पीपल, मेन वर्ड आया, पीपल है मतलब प्लूरल टर्म है, तो मेन वर्ड आया डू, एक्शन क्या है, बात करना, तो टॉक, डू छुपा है, टॉक के अंदर कोई चीज नहीं आया। द सेम पीपल टॉक टू मी, वही लोग मुझसे बात करते हैं जैसे उन्हें सच में मुझ पर गर्व है। अब जैसे के लिए हम लाइक लगाएंगे, ठीक है, जैसे के लिए लाइक लगाएंगे, ठीक, लाइक लगा के साइड में रख दिया। डूअर से उठाते हैं, उन्हें सच में मुझ पर गर्व है, ठीक है। अब इस सच में वाली जो टर्म है इसको भी अभी इग्नोर करो, उन्हें मुझ पर गर्व है, ये सेंटेंस है, मतलब वो मुझ पर गर्व करते हैं, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, ठीक है, इस तरह से। सो वो मुझ पर गर्व करते हैं, ठीक। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म रहेगी, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, वे लोग, सो दे, फिर मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, गर्व करना, गर्व है, तो मतलब प्राउड ऑफ, ठीक है, प्राउड ऑफ किस पर, मुझ पे, मी, सो दे प्राउड ऑफ मी, वो मुझ पे गर्व करते हैं। अब सच में वाली जो टर्म है इसके लिए हम लगाएंगे रियली, ठीक है, और रियली कहां लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है, प्राउड, प्राउड ऑफ, इससे पहले रियली लगेगा, दे रियली प्राउड ऑफ मी, ठीक है, उन्हें सच में मुझ पर गर्व है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना, और अब वही लोग मुझसे बात करते हैं जैसे उन्हें सच में मुझ पर गर्व है, एंड नाउ द सेम पीपल टॉक टू मी लाइक दे रियली प्राउड ऑफ मी। मैं कहीं से नहीं आई हूं, अब इसका जो मतलब है ना, मैं कहीं से नहीं आई हूं, अब देखो कोई कहीं ना कहीं से तो आया ही है, लेकिन हम ऐसा जब बोलते हैं ना, भाई मेरे मेरे पास कुछ नहीं था, मैं कहीं से नहीं आया, अपने बल पे बनाऊं, मुझे जो ये टर्म होती है ना, मैं कहीं से नहीं आया, सो इसके लिए हम यूज करते हैं नो वेयर, ठीक है, नो वेयर, ठीक। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, मैं कहीं से नहीं आई हूं, अब या है, ये है, वो वाला सेंस, सो प्रेजेंट परफेक्ट वाला सेंटेंस बनेगा ये। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा हैव, एक्शन क्या है यहाँ पे, आना, कम, कम की थर्ड फॉर्म लगेगी, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही होती है। आई हैव कम, ठीक है, फ्रॉम नो वेयर, ठीक है। अभी जो नहीं है ना, आई हैव नॉट कम फ्रॉम एनी वेयर, आप इस तरह से भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादा अच्छा ही लगेगा, नो वेयर का मतलब कहीं नहीं से, वो वाला सेंस लेकर चलता है। सो आई हैव कम फ्रॉम नो वेयर, मैं कहीं से नहीं आई हूँ। मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से हूँ। खैर ये एक बहुत बड़ा झूठ है, जो कि मुझे लगता है पर्सनली, क्योंकि जहाँ तक मैंने थोड़ा पढ़ा है, कृति के जो फादर हैं वो सीए हैं और जो उनकी मदर है वो प्रोफेसर हैं, तो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मध्यम वर्गीय नहीं होता होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो एक अपर मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो, राइट। सो मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से हूँ। अब ये यहाँ पे आप चाहो तो बिलोंग को यूज करके इसको एक्शन में ले सकते हो कि आई बिलोंग, कि मैं बिलोंग करती हूँ, इस तरह से। चाहो तो इस सेंटेंस को आप सिंपल प्रेजेंट में रख दो कि मैं मध्यम वर्ग परिवार से हूँ, ठीक है, और बिलोंग की जगह कम भी यूज कर सकते हैं, आई कम फ्रॉम अ, इस तरह से, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, आई एम, मैं हूँ,
ठीक है। सो मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है। सो किसकी बात करें, मेरी, आई, उसके साथ मेन वर्ड एम। मैं क्या हूँ, बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से। सो फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास सिंपल फैमिली। ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मेशन हमारा सेंटेंस का बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट के अंदर, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आप बना सकते हैं। ठीक, तो पूरा सेंटेंस बना, मैं एक बहुत ही मध्यम वर्गीय साधारण परिवार से हूँ। आई एम फ्रॉम अ वेरी मिडिल क्लास सिंपल फैमिली। जब मैं मुंबई आई तो मैं काफ़ी खोई यही है, काफ़ी खोई हुई थी। ठीक है। सो जब मैं मुंबई आई, जब के लिए वैन करो, वैन लगाओ, साइड में कर दो। मैं मुंबई आई, पास्ट इंडेफिनिट, डू और मेन वर्ड एक्शन। आई डिड कम, डिड छुपा कम में, और केम बन गया। आई केम टू मुंबई। सो व्हेन आई केम टू मुंबई, जब मैं मुंबई आई तो मैं काफ़ी खोई हुई थी। अब इस तो के लिए आप लगाना चाहो लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस तो से शुरू हो रहा है। सो यहाँ पे हम देन लगा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो इग्नोर कर दो, लेकिन अगर लगाना चाहो तो यहाँ ऐसी जगह लग सकता है। मैंने बताया हुआ अगर तो से सेंटेंस शुरू हो रहा हो सो वहाँ सो या देन, उसका जो भी आपको सेंस पकड़ में आ रहा है वो लगा सकते हो। तो मैं काफ़ी खोई हुई थी। ठीक है, मैं काफ़ी खोई हुई थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस है आपका सिंपल पास्ट का, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। ठीक है, मैं खोई हुई थी, मैं एक कंडीशन के अंदर थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंडीशन की बात चल रही है, और जब कंडीशन की बात चल रही होती है तो सिंपल में बनते हैं, ना कि एक्शन में। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर वो किस कंडीशन में था। ठीक है, सो मैं, आई, मेन वर्ड वॉज, क्या थी, खोई हुई। ठीक है, अब काफ़ी के लिए प्रिटी। ठीक है, सो प्रिटी लॉस्ट। ठीक है, अब लॉस्ट का मतलब है खोई हुई, लूज का खोना, अब उसकी फॉर्म में है वो लॉस्ट, थर्ड फॉर्म में। सो आई वॉज प्रिटी लॉस्ट। ठीक है, सो जब मैं मुंबई आई तो मैं काफ़ी खोई हुई थी। व्हेन आई केम टू मुंबई आई वॉज प्रिटी लॉस्ट। मैं किसी को नहीं जानती थी, पता नहीं कैसे शुरू करूं। ठीक है, सो मैं किसी को नहीं जानती थी। अब ये सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस भी है आपका पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, सो डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डेट, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, जानना। आई डिड नॉट नो एनीबडी, या फिर एनीवन, दोनों में से किसी का भी यूज कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप डिड नॉट नहीं लगाना चाहो ना तो वो भी सेंटेंस बन सकता है, किसी को नहीं, उसके लिए नो बडी हम लगा सकते हैं। आई न्यू नो बडी हेयर। ठीक है, आई न्यू नो बडी, ये सेंटेंस भी बन सकता है। न्यू क्या है, नो के अंदर डिड छुपा हुआ है, तो वो सेकंड फॉर्म बन गया न्यू, आई न्यू नो बडी। लेकिन अगर मुझे नो बडी नहीं लगाना है, मुझे नॉट ही लगाना है, सो आई डिड नॉट नो एनी बडी। ठीक है, नो प्लस एनी बडी इज इक्वल टू नो बडी, ये है सिंपल सी बात। ठीक है, सो आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को नहीं जानती थी, पता नहीं कैसे शुरू करूं। अब ये तरीका कई सारे तरीके से बन सकता है। आई डिड नॉट नो हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, एक होता है पता नहीं के लिए हम सिंपल टर्म यूज करते हैं, नो आइडिया। ठीक है, आई डिड नॉट हैव एनी आइडिया, ये भी बन सकता है। सिंपल सा अगर मैं बोल दूं, नो आइडिया को, पता नहीं कैसे शुरू करूं। अब ये जो चीज़ है ना, कैसे करूं, इसके लिए हम हाउ टू का यूज करते हैं, हाउ टू। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई चाय कैसे बनाऊं, हाउ टू मेक टी, आई डोंट नो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, क्या करूं या फिर कैसे करते हैं, ये दोनों जो टर्म है ना यहाँ पे हम हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे कि अगर आप सर इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, सो हाउ टू से दिस थिंग इन इंग्लिश। ठीक है, हाउ टू मेक हलवा, आई डोंट नो, मतलब हलवा कैसे बनाते हैं, हलवा कैसे बनाओ मुझे नहीं पता, वो वाली टर्म। सो मुझे नहीं पता कि कैसे शुरू करूं या फिर कैसे शुरू करते हैं। आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को नहीं जानती थी, पता नहीं कैसे शुरू करूं, नो आइडिया हाउ टू स्टार्ट। मैं लोगों से कैसे संपर्क करूं। ठीक है, अब यहाँ पे हाउ टू का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउ टू, लेकिन जब हाउ टू टर्म हम लेकर चलेंगे ना, सो मतलब कैसे करते हैं, ये वो एक ज़्यादा स्पेसिफिक लेकर चलता है। ठीक है, जैसे हाउ टू मेक टी, चाय कैसे बनाते हैं, तो ये एक ना उस टर्म को ज़्यादा लेकर चलता है। अगर मैं अपने पे बोलूँ कि यार मैं चाय कैसे बनाऊँ, ठीक है, तो एक तो हो गया आई डोंट नो हाउ टू, ये भी सही है। लेकिन अगर आपको टिपिकली इसके लिए कुछ चाहिए तो हाउ डू आई, तो वहाँ डू का यूज़ करो। हाउ डू आई मेक टी, यार चाय मैं कैसे बनाऊँ, आई डोंट हैव मिल्क। ठीक है, सो हाउ कैन आई मेक टी, चाय मैं कैसे बना सकता हूँ, ये भी सेंटेंस सही है। हाउ डू आई मेक टी, हाउ डू आई डू दिस, कैसे करूँ मैं ये वो वाला सेंटेंस। सो मैं लोगों से कैसे संपर्क करूँ,
ठीक है। सो हाउ डू आई अप्रोच पीपल, लोगों को अप्रोच करना, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप समझ लो। अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के टर्म में भी समझ सकते हो, ठीक है, कि मैं लोगों को संपर्क कैसे करती हूँ, उस टर्म में चला जाएगा। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सो हाउ डू आई अप्रोच पीपल, लेकिन इसका पर्टिकुलर मतलब जाएगा कि मैं लोगों को अप्रोच कैसे करती हूँ। लेकिन जब ऐसा सवाल आया ना कि मैं लोगों को अप्रोच कैसे करूँ, तो यहाँ पे हाउ डू का इस तरह से यूज होता है। कैसे करते हैं, हाउ टू, कैसे करूँ, हाउ डू, ठीक है। सो हाउ डू आई अप्रोच पीपल, मैं लोगों को संपर्क कैसे करूँ। लोग लगातार आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, लगातार को अभी साइड में रख दो, सेंटेंस पकड़ो, लोग आपको जज कर रहे हैं, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है, लोग, पीपल। मेन वर्ड लगेगा आर, एक्शन क्या है, जज करना, तो वो जजिंग, जज में आईएनजी। पीपल आर जजिंग यू, लोग आपको जज कर रहे हैं। लगातार के लिए कॉन्स्टेंटली, कॉन्टिन्यूली, कॉन्स्टेंटली का यूज कर सकते हो, ठीक है। सो पीपल आर कॉन्स्टेंटली जजिंग यू, लोग लगातार आपको जज कर रहे हैं, ठीक। तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।